के खेमे में 13 सीटें हैं और कांग्रेस को 12 सीटें मिलती नजर आ रही है। नेक टू नेक फाइट यहां पर देखने को मिल रही है राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जनता का आभार जताया गया है और पीसीसी मुख्यालय पर बैनर पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस में जश्न का माहौल है और आपको बता दें 2014 और 2019 के आंकड़े अगर उठा के देखें तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खेमे में आई थी, लेकिन 2024 बीजेपी के लिए बड़ा झटका है जहां पर राजस्थान में बीजेपी को 13 सीटें मिली है और कांग्रेस को 12 सीटें, यानी कि नेक टू नेक फाइट यहां पर देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस में। हालांकि जो दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे थे 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतने का, वो कहीं ना कहीं सच होता साबित नहीं नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस में जश्न का माहौल है, पीसीसी मुख्यालय पर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये टैली आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के खेमे में 13 सीटें आती नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को 12 सीटें मिल रही हैं। आंकड़े सामने आए हैं जहां पर राजस्थान में बीजेपी को 14 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और कांग्रेस को 11 सीटें मिल रही हैं। तो कड़ा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी को देती नजर आ रही है और यह ताजा आंकड़ा सामने आया है जहां पर राजस्थान में 25 सीटों में से बीजेपी को 14 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान पर। तो ये ताजा आंकड़े, हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है। जो लगातार दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे थे 25 की 25 सीटें जीतने के, वो खोखले साबित होते नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस भी इस रेस में पीछे नहीं है, कांग्रेस को भी 11 सीटें हासिल होती नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न का माहौल है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार टैली आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो दल हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है
प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud